to the amazing beaches of Karnataka. असली भाई के साथ जब से मोटो सोल में मिले, मतलब हमारी ऐसी ट्यूनिंग बैठ गई ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग कितने पुराने दोस्त हैं और ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे मोटो सोल में। भाई एक नंबर मजा आई भाई। So welcome to the channel guys. तो आपका मुसाफिर आ चुका है into the south. डन विद द पैकिंग और अभी हम निकलेंगे मैंगलोर के लिए, क्योंकि आई थिंक द मलंग मैन इज़ वेटिंग फॉर अस ओवर देयर। तो सामान इज़ रेडी, वी आर रेडी, बस जैकेट पहनेंगे, लगेज करेंगे एंड वील लीव। तो फाइनली वी आर लीविंग। चल बाय देव। हाँ करता हूँ। फाइनली वी आर लीविंग, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स पणजी और चलो बाय बाय। तो वेलकम टू द चैनल गाइस, मैं आपका मुसाफिर और आज हम जा रहे हैं मैंगलुरु। हम जा रहे हैं द मलंग मैन के साथ। उसने हमें इनवाइट किया है एज एन फॉर कोलैब, ही आस्क्ड मी टू जॉइन हिम। तो हमने हमारा जो प्लान था गोकर्णा और याना केव्स का, वो हमने पोस्टपोन किया है। आई डोंट नो व्हेन इट्स गोना बी डन कंप्लीटेड। आई होप फॉर द बेस्ट कि जो भी हो अच्छा ही हो, बेटर हो। एंड वो तो मॉर्निंग निकल चुका है, हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं। गूगल बता रहा है 7 से 8 घंटे लगेंगे। तो नो इश्यूज़, 300-350 किलोमीटर ही है, नॉट अ बिग ह्यूज डिस्टेंस कि 600-700 किलोमीटर है। वैसे आज का वेदर इज़ क्वाइट हॉट एंड ह्यूमिड, और मुझे जैसे पता चला है, आयुष ने मुझे बताया था कि वेदर जो है आगे काफ़ी हॉट हो रहा है, तो काफ़ी गर्मी है। और सबसे बड़ी बात है जो मतलब साइक्लोन हिट हुआ था साउथ में, मतलब मुझे बताया गया था कि साइक्लोन हिट हुआ है। तो आई एम नॉट श्योर मतलब बारिश है नहीं है, पर अगर बारिश है कुछ होती है तो फिर हमारे राइड में बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत डिफरेंस आएगा उस चीज़ का। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा परेशान हूँ। पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, वॉलेट, गॉगल्स हमने सब ले लिया, वरना मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। सो बेटर कि ना भूलूँ। गोवा में फ्यूल सस्ता है, तो हम शायद सोच रहे हैं कि एक बार फ्यूलिंग पूरा करवा ले पैक। मतलब अभी भी आई थिंक मेरे पास हाफ से ज़्यादा ही टैंक है। सो फ्यूलिंग करवाएंगे पहले थोड़ा सा, पूरा पैक। तो 462 रुपये का फ्यूल बैठा है गाड़ी के अंदर, 462 रुपीज़। डन, नाउ लेट्स लीव। तो डन विद द फ्यूलिंग। अब हमें एक काम बचा है हमारा, हमने हमारी चेन लुब्रिकेट नहीं करवाई है, तो हम एक आधे गैरेज पर रुक के उस पर नॉर्मली ऑयल वगैरह डलवा लेंगे। तो दिस इज़ अ न्यू ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी भी जल्दी बन जाएगा कि काम तो ज़ोरों शोरों से शुरू है। ट्रैफिक 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 ट्रैफिक। काफ़ी ट्रैफिक है वैसे। एक बार गोवा निकल जाएगा ना, मतलब गोवा की बॉर्डर जैसी क्रॉस हो जाएगी वैसा ट्रैफिक कम हो जाएगा, बट तब तक तो ट्रैफिक है भाई। मतलब हम गोवा से ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। फिर ऑन द रोड टू कारवार, मतलब कारवार 92 था, अब कारवार यहाँ से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर ही बचा है। द रोड्स आर गुड, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है रोड्स को लेकर, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया तभी इस रोड का काम चल रहा था। तो आई होप अब तक तो काम हो चुका होगा पूरा का पूरा, तो आई विश कोई दिक्कत नहीं हो। वैसे रोड की कंडीशन देख के तो लग रहा है कि रोड काफ़ी अच्छा होगा, स्पीड ब्रेकर्स को छोड़कर। बाकी इट्स वेल एंड गुड। जब भी आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हो ना गाइस, तो कभी भी सबसे लास्ट डिस्टेंस के बारे में मत सोचना। मतलब अगर आप सोचोगे कि मुझे मतलब समझो मुझे कन्याकुमारी जाना है, मुझे सोचा कन्याकुमारी कब पहुंचूंगा, तो वो नहीं होगा। रादर देन दैट
सोचो कि अगले 30-50 किलोमीटर्स में क्या आएगा। तो छोटे छोटे गोल्स बनाओ एंड फुलफिल इट, क्योंकि धीरे धीरे ही होगा और करने से ही होगा। मुझे पता है बहुत लोगों को लग रहा होगा कि नहीं आसान नहीं है, डिफ़िकल्ट है, बाइक पे इतने देर कैसे बैठेंगे, ब्रेक नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, बट डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कंटिन्यूसली नहीं चलाओगे, अगर आप बीच में ऐसे ही रुकोगे, टाइम पास करोगे, चाय पियोगे हर 50-50, 100 किलोमीटर या 30-30, 40-40 किलोमीटर्स में, यू विल टेक अ ब्रेक, फिर तो हो गया। द की फॉर लॉन्ग ट्रैवल लाइक 300 to 500 kilometers is to have a good pace, good discipline on road, and longer durations with shorter breaks. मतलब अगर आप 150, 170, 80 क्रॉस करते हो, टेक अ 15-20 मिनट्स ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप 200 किलोमीटर चला के आए हो, तो बॉडी नीड्स दैट मच अमाउंट ऑफ रेस्ट। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैठ गए कि फिर बैठ ही गए, कि नहीं अब ब्रेक ले रहे हैं तो फिर एक आधा थोड़ा टाइम पास करते हैं, वैसा नहीं करना है, समझ रहे हो। करो टाइम पास, नहीं बोलना नहीं है, बट नहीं बोल के फटाक से निकल भी लो। So it's 25 kilometers away and we met a person from Karnataka. He's from Bangalore and he's heading to Murudeshwar for scuba diving. So we took a break just because बहुत नींद आ रही थी यार। इतनी नींद आने का कोई रीज़न नहीं था, आई डोंट नो व्हाई। वैसे मुझे नींद आती नहीं है, बहुत रेयरली ये होता है कि मुझे गाड़ी पे नींद आ रही हो, बट इट वाज ओके, इट वाज फाइन, इट वाज गोइंग ग्रेट, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आई वाज लाइक तो थोड़ी दिक्कत तो हुई थी। So I took a break for 5-10 minutes and drank tea and a half liter water। ज़रूरी था क्योंकि मेरी आंखें ऐसे मतलब बंद हो रही थी कंटिन्यूसली, और बहुत ह्यूमिड टेम्परेचर है भाई, इतना गर्म हो रहा है ना अभी फ़िलहाल। आई एम वेट फ्रॉम इनसाइड। अगर नींद आ रही है तो रुकना इज़ गुड, रुक जाओ, टेक अ ब्रेक, टेक अ नैप। So I didn't take a nap. I took a rest for 5 to 10 minutes. जब थोड़ा रेस्ट हो जाएगा ना तो अच्छा हो जाएगा। तो अभी कारवार सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर ही बचा है। तो yesterday I was with जुनैद भैया, मतलब जुनैद भाई के साथ थे हम कल। It was very hot, very humid. और फिर वहाँ पे हमने सोना के लिए गए थे हम। सोना was epic. बट देन माई बॉडी इज़ फुल टायर्ड एंड वो बोल रही है कि यार थोड़ा आराम दे दे, कैन रेस्ट राइट। हमने रात को हम मतलब थोड़ा लेट ही आए थे, 12:30 1 बज गए थे वापस आने के लिए। तो आई केम होम, आई चेंज्ड अप, आई टुक अ शावर एंड आई स्लेप्ट। बिकॉज राइडिंग में कैसा होता है ना, मतलब मुझे आदत कैसी मैं आपको बताता हूँ। मतलब लद्दाख जाते हैं हम तो हमारे कस्टमर्स रहते हैं राइट, तो उस चक्कर में हमें क्या करना पड़ता है, रात में व्हेन वी रीच्ड, आप सबका बोनफायर वगैरह हो गया, पार्टी हो गई, तो वी गो टू आवर रूम एंड एज सून एज वी रीच आवर रूम वी टेक शावर्स। और फिर क्योंकि मॉर्निंग में उठ के यू नीड टू गेट योर टी, ब्रेकफास्ट डन, एंड आपको बाहर जाके सबकी व्हीकल्स चेक करनी होती है, सब कुछ करना होता है, यू नीड टू रेडी अप, सबका ब्रेकफास्ट के लिए होटल स्टाफ को भी उठाना होता है। तो ये सब बेसिक चीज़ों के लिए वक्त लग जाता है। तो मॉर्निंग में वी कांट टेक शावर्स एंड वी कांट बाथ, तो इसलिए रात में ही हमें नहाकर सोना पड़ता है। तो नींद भी अच्छी आती है एंड मॉर्निंग में टाइम भी बच जाता है। थैंक यू, विजिट अगेन। डोमिनर यूज़ कर रहा है भाई अपना।
So he is going Murudeshwar for scuba diving. Nice, no? Khulja Sim Sim. So this is the West Coast Highway जो हमें लेके जाएगा कन्याकुमारी अगर हम जाना चाहते हैं तो, और स्टिल मैंगलोर तो ये हमारा रूट है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कारवार, गोकर्णा, मुरुडेश्वर, उडुपी, एलिपी एंड देन मैंगलोर। वेदर थोड़ा ठंडा होता ना तो और मज़ा आती, बट इतना ह्यूमिड है ना तो समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। बट ठीक है, नो इशू, नो कंप्लेंट्स, लेट्स फोकस ऑन द रोड, क्योंकि अभी भी हमें 300 किलोमीटर 281 जाना है अभी भी। बाय 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 बाय। So he left for Karwar and we are taking the bypass. I think this is the bypass, मतलब मैं भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैप तो बता रहा है सेम ही रूट है, मतलब ऊपर का और नीचे का सेम ही जाएगा, सब मैप बता रहा है। So that brother went to Karwar inside और हम जाएंगे अभी गोकर्णा वाला रूट। तो इन पहाड़ों को क्रॉस करेंगे, then we'll leave. ओह नाइस, समुंदर, वाओ। तो जब हम पहली बार इस रूट पे आए थे तब ये रोड बना नहीं था, तभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही था। यहाँ पे एक मंगल कार्यालय है, सो देयर इज अ लॉन्स ओवर हियर, इफ यू कैन सी दैट इज द लॉन। तो दिस इज अ बीच साइड लॉन जहाँ पे फंक्शंस होते हैं। आई रिमेम्बर हम जा रहे थे और यहाँ पे एक फंक्शन चल रहा था। ओह माय, क्या फंक्शन था बॉस, अमेजिंग। और रात में जो दिखता है ना इतना खूबसूरत, लाइटिंग्स एंड एवरीथिंग बहुत प्यारा है। तो हमारी इतने दिनों की अब पहली टनल, ओल्ड रूट दिस वे, ये सिटी के अंदर से जाता है शायद, एंड दिस इज द आउटर रोड, दैट्स व्हाट आई थिंक। शी गोकर्णा इज दिस वे। अब बता रहा है तो होगा भी। I don't think we are on the wrong route. We are on the straight route. अब हमारा गोकर्णा शायद रह जाएगा या फिर हमें आते हुए करना पड़ेगा, ऐसा कुछ हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। बट मुझे लगता नहीं मैं आते वक्त इस रूट से आऊँगा, मुझे कुछ दूसरा रूट ही देखना पड़ेगा। आई थिंक मैं बैंगलोर पुणे पकड़ूंगा, पुणे बैंगलोर हाईवे, तो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बैंगलोर से, एंड आई विल रीच पुणे में एक दिन रुक जाऊंगा इफ पॉसिबल, एंड देन आई लीव फॉर होम टाउन। बट अभी इसके बारे में नहीं सोचते, अभी वील प्लान की विल लीव। सो हम ये गोकर्णा का जो राइड था वो हमने वहाँ पर छोड़ दिया, तो गोकर्णा हमने अभी जस्ट लीव किया है। और अभी हमारी आयुष से बात हुई थी, तो आयुष इज़ ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मंगलुरु। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो अभी भी बहुत सारे 200 किलोमीटर्स के आसपास ही बचे हैं। तो आई होप फॉर द बेस्ट, आई होप ये रोड पूरा बना हो, क्योंकि वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अभी हमारे 200 किलोमीटर्स बचे हैं टोटल। गूगल माता बता रही है 3 घंटे 53 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। सो इट्स ओके, 6 o'clock इज़ नॉट अ बैड डील, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। यार स्पीड ब्रेकर बहुत है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट हम ये ब्रेक लेना नहीं चाहते थे, हमें ये लेना ही नहीं था ये वाला ब्रेक। बट फिर इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है और इतनी नींद आ रही है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। I'm so tired, I'm so restless, can't even express. But ठीक है, it is manageable, ऐसा नहीं कि मैनेज नहीं होगा। मज़ा आ रही है राइड करने में, थोड़ी सी दिक्कत है छोटी मोटी। एक नया ब्रिज, थोड़ा लंबा ब्रिज है एक्चुअली, और इस पर ट्रैफिक है। एक लाइन से पूरी बोट्स खड़ी है। तो अभी हमें
170 किलोमीटर्स क्रॉस करने हैं। वेदर थोड़ा थोड़ा सा शांत होते जा रहा है, इट्स गेटिंग कूलर ऑन द साइड। और अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, वरना पूछो मत कितनी नींद आ रही थी। पर ठीक है, हम अच्छा खासा पेस मेंटेन कर रहे हैं। नाइसली डूइंग 100-110। अब ये रूट हमारे लिए नया नहीं है, बिकॉज हम इस पे एक बार आ चुके हैं। 2012-13 के अंदर वी वेर हियर, वी वेंट टू कन्याकुमारी, वी वेंट टू रामेश्वरम। हम जाकर आए हैं यहाँ पर। बस फ़र्क इतना था कि तब हम बाइक पे नहीं थे, हम कार में थे, और आज हम बाइक पे। और सब लोग बाइक पे थे, फिर अकेला मैं कार पे। और ऑलरेडी मेरे पिछले दोनों तीनों जो ट्रिप्स थे उनके साथ में वो सब कार में हो चुके हैं। तो सब ने कहा था कि नहीं इस बार बाइक पे चलते हैं, तो आई लाइक ओके, नो इश्यूज, बाइक पे चलेंगे। वक्त लगता, आई होप फॉर द बेस्ट। अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। द हाईवेज आर गुड, द रोड्स आर गुड, मिंट कंडीशन रोड्स, यू कैन इजीली कवर अप डिस्टेंस। बट सिर्फ देख दुख के, मतलब आजू बाजू देख के, इधर उधर देख के, थोड़ा संभल कर। अब बहुत लोग बोल रहे होंगे कि हमने ग्लव्स क्यों नहीं पहने। तो देखो, जख्म हो चुके हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, एंड अंदर के साइड में भी जख्म हुई है, इवन दिस साइड। तो ग्लव्स आई थिंक छोटे हो गए हैं, तो आई नीड टू बाय अ न्यू पेयर ऑफ ग्लव्स, और एल्स इसे ही थोड़ा ऐसा मतलब फाड़ना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता मैं एडजस्टमेंट करूँ उस चीज़ को लेकर, पर ठीक है। अब घर जाने के बाद ही हम शायद कोई ग्लव्स लेंगे, तब तक तो नहीं है। आई एम थिंकिंग टू बाय द TVS ग्लव्स नाउ। आई विल बाय द हाफ ग्लव्स, नॉट द फुल वन। देख रहे हो आप? ओह फक, बहुत जोर से हुआ ये एक्सीडेंट भाई। एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर भाई, मतलब कोई तो उधर से फास्ट आया ट्रक में भी, और उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। आई होप कोई ज़्यादा इंजरीज ना हो। वी नीड टू बी प्रिकॉशियस ऑन दिस रोड्स, क्योंकि ट्रक्स वगैरह सब कुछ चल रहा है, और कुछ कार वाले काफ़ी कर रहे हैं। सॉरी टू से, बट इट्स हैपनिंग हियर। 2-3 बार मेरे साथ भी हुआ है, बट ठीक है, चलता है। और व्यूज़ देख रहे हो। बाय द वे, ये जो झाड़ है, ये सुपारी, पता है आपको? सुपारी होती है जो हम पान में खाते हैं, ये उस सुपारी के पेड़ है, मतलब ये वाले। तो सुपारी की हार्वेस्टिंग होगी अभी, और फिर उसे सुखाया जाएगा, एंड देन प्रोसेस करके मार्केट में बेचा जाएगा। दैट्स सिंपल लग रहा है ना, बट इतना सिंपल है नहीं। तो अगर आप पीछे से राइट लेते थे तो मुरुडेश्वर आता है, तो हमने अभी जस्ट मुरुडेश्वर छोड़ दिया। सो यहाँ से ऑलमोस्ट 3 to 5 किलोमीटर्स ही है मुरुडेश्वर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर आपने हमारा पुराना वाला व्लॉग नहीं देखा है तो जाओ देखो, देयर विल बी आई बटन में लिंक होगी कहीं ना कहीं, सॉरी यहाँ होगी या यहाँ होगी, पर देखना ज़रूर, अच्छा वीडियो है। पुराना है, काफ़ी दिनों पहले आए थे हम यहाँ पर। एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन। वेलकम टू शिरूर टोल प्लाजा। तो दिस इज शिरूर टोल प्लाजा, और अभी ऑलमोस्ट बचा है 120 किलोमीटर्स। सो वी आर मेंटेनिंग अ गुड पेस। नहीं बोलते बोलते हम काफ़ी अच्छा कवर कर चुके हैं। अब हम लेंगे एक ब्रेक आगे जाके कहीं ना कहीं, क्योंकि चाय हमारे पास में है। वी ऑलवेज कैरी अ कॉफ़ी कप, तो उसके अंदर चाय या कॉफ़ी होती ही है। तो अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, we'll drink some coffee and then we'll leave again. तो this is our 7th stop for fueling, 7वां स्टॉप। तो अभी फ्यूल भराएंगे ताकि फिर से पैक। अभी 2 बार्स है, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 लीटर के आसपास होना चाहिए फ्यूल इसके अंदर।
बट वी आर ऑल्सो रिफ्यूलिंग बिकॉज आगे जाके हमें अगर नहीं मिला इन केस तो फिर रिस्क हो जाएगी, तो फिर रिस्क लेने में कोई मतलब नहीं है। तो अभी फ्यूल करवा देते हैं एंड दैट्स लीव। तो अभी भी 120-80 बचा है, मतलब हम ऑलमोस्ट 2 या 3 किलोमीटर ही आए हैं सिर्फ, दैट्स इट। तो 1000 रुपीज़ में टाकी पैक। अब मैंने बोला था 3 लीटर गाड़ी में ऑलरेडी है, तो गले तक भरने में तो कोई सेंस नहीं है, इसलिए चलो बिल करते और निकलते। तो जो ओके डन विद द फ्यूलिंग, आई थिंक यही रुक जाए, फिर हमें कुछ जगह भी तो नहीं है ढंग से, बट आई थिंक दिस कुड बी द प्लेस। लेट्स स्टॉप फॉर 5 मिनट्स, गेट अ बिट रेस्ट। लाइक आयुष से मेरी बात हुई है, तो ही वाज लाइक कि उडुपी में मिलते हैं, तो वो उडुपी पहुंच गए और उडुपी यहाँ से है 70 किलोमीटर्स, तो हम भी उडुपी पहुँचेंगे कुछ देर में, और लोकेशन और नज़ारों के साथ एंजॉय करते करते आपका मुसाफिर। तो हमारा यहाँ पे समुंदर है रोड के साइड में, और ये रोड एंड दैट्स द पीस ऑफ लैंड। ओह, नदी भी है। क्या व्यू है यार, मतलब अप्रतिम असा सुंदर असा व्यू आहे आपला। एका साइडला समुद्र, एका बाजूला नदी आणि त्याच्या बाजूला जमीनच जमीन। कोस्टल रूटची मजा नाही का हीच आहे, माहिती का। हैव अ लुक मैन, एक साइड में रोड, एक साइड में समुंदर, समुंदर पे गिरती वो रोशनी, वो शैडोज, the rock formations looking amazing। हटो यार, थोड़ा जाने दो। हाँ देखो, दिख रहा है कितना प्यारा व्यू है। फाइनली वी आर एंटरिंग नवयुगा उडुपी टोलवे। तो दिस इज उडुपी टोलवे, नवयुगा। सो ओनली आई थिंक 16 किलोमीटर्स लेफ्ट फॉर उडुपी। हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऑल डन, ऑल सॉर्टेड। बस कुछ ही देर में हम हमारे दोस्त से मिलेंगे। सो फाइनली वी रीच्ड, हम तब पहुंच गए। ऊपर बैठेंगे। हम उडुपी के राइट टाइम पे पहुंच गए एंड देखो हमें कौन मिला। हेलो व्हाट्स अप, दिस इज योर So, मैन, क्या हाल है? दिस पर्सन कॉल्ड मी yesterday and told me कि भाई एक काम कर, प्लीज मैंगलोर आ जाओ। आजा भाई, मैंने सब बोला प्लान भाई, सर आजा। कर, सब प्लान कैंसिल करके ही कॉल्ड मी अप टू उडुपी। Yes. मैंगलोर बोल रहा था, बीच में ही रुक गया। हाँ। दिस इज अ फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड। हाय, आपका नाम? श्रीनिधि। सो ये बाइक है द मलंग मैन एंड दिस इज आवर मुसाफिर की फैंटम। प्लान है अभी थोड़ा आगे जाके देयर इज अ बीच व्यू, सनसेट देखेंगे एंड देन वील लीव फॉर मैंगलोर। मतलब एटलीस्ट 1-2 ड्रोन शॉट लिए जाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या सीन है। तो अभी हमारे साथ हमारा भाई है द मलंग मैन। रिसेंटली यहाँ से अंदर आए थे। दिस वाज द लेफ्ट वे टू मीट मलंग एंड देन वी आर गोइंग बैक अगेन अंडर द ब्रिज। इससे नीचे जाके वी आर गोइंग टू द प्लेस जहाँ से एक साइड में हमें बीच दिखाई देगा और दूसरे साइड में विल फाइंड लैंड या फिर रिवर। ऐसा मतलब ये श्रीनिधि है, ये यहाँ पर ही रहता है। द हंटिंग हॉक, hunting.hawk इंस्टाग्राम आईडी है भाई की। तो जाते हैं, ड्रोन शॉट्स लेते हैं प्यारे वाले और आपको दिखाते हैं। तो चलो लेट्स गो।
with beautiful people. Here we are with my friend Hunting Hawk and Musafir, the amazing beaches of Karnataka. तो फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमने यहाँ पे बहुत अच्छी रील बनाई, हमने अच्छा कंटेंट बनाया। तो अगर आपको कंटेंट देखना है तो पता है ना क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ का जो भी कंटेंट था बिहाइंड द सीन और जो हमने रील्स बनाई है वो सब कुछ आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिलेगी। तो अभी यहाँ पर लिख के आ रहा होगा कहीं ना कहीं नीचे, तो आपको नीचे लिख के आ रहा होगा एक मुसाफिर ऑफिशियल। दैट्स माई ID. डू फॉलो, डू चेकआउट, डू लाइक, डू कमेंट, डू शेयर। तो अभी हम जा रहे हैं चाय पीने, चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे और बात करेंगे। तो ऐसे नॉर्मली तीनों चारों मिल के बात करेंगे एंड देन विल लीव फॉर मैंगलोर। तो मैंगलोर यहाँ से ऑलमोस्ट 25-30 किलोमीटर से होगा। 30 तो नहीं है, 74 था, तो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आई होप फॉर द बेस्ट, लेट्स गो। फिर बात करते हैं। चाय इज़ इम्पॉर्टेंट, वो चाय ब्रेक तो बनता है। सो फाइनली डन विद द लोकेशन। हमने काफ़ी अच्छे से शूट कर लिया। अगर आपको ड्रोन शॉट अच्छे लगे तो इस भाई को थैंक यू बोलना। अपना इंस्टा ID बताओ। hunting.hawk। तो एक भाई का एक बार इंस्टाग्राम पेज भी चेक कर लेना और देखना कितने प्यारे प्यारे रील्स बनाई है भाई ने। मुझे भाई दिखा रहा था अभी बीच पे बैठ के। और इसका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको, इसका यही है कि लेंस साफ कर ले, लेंस साफ कर ले, लेंस साफ कर। ऑलरेडी क्लीन है। और हमने कहा था ना कि हम कुछ बड़ा प्लान करेंगे, तो बड़ा प्लान करेंगे। सो दिस इज़ द बिग थिंग व्हाट वी आर प्लानिंग। तो हमने भी बात की थी इस रिगार्डिंग कि हम जाएंगे साउथ, साथ में जाएंगे। तो आई होप आज मज़ा आ रही हो। भाई बहुत मज़ा आ रही है, स्पेशली भाई के साथ जब से मोटोसोल में मिले। मतलब अपानी ऐसे ट्यूनिंग बैठ गई ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग कितने पुराने दोस्त हैं और ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे मोटोसोल में। भाई एक नंबर मज़ा आई भाई, एक नंबर। सो चलो अभी बस थोड़ा कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं एंड देन विल सेट टू लीव फॉर मैंगलोर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो पता है ना क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। सो राइट नाउ वी ऑर्डर्ड कटलेट। तो कटलेट खाया हमने। इट्स गुड एक्चुअली। आलू का है तो बिट ऑफ टैंगी इमलियन स्पाइसेस, उसे हार्ट शेप में बनाया गया है और उसे कोट किया गया है। आई थिंक दिस इज़ रवा या सूजी बोलते हैं आप लोग। तो इट इज़ दिस अमेजिंग। और चटनी है, हरी चटनी है मिर्च वगैरह की। एंड फिल्टर कॉफ़ी इज़ ऑलवेज गुड। सो फाइनली वी रीच्ड मैंगलुरु। अभी बज रहे हैं 9:15 और हम अभी जस्ट नहाए धोए, अच्छे से फ्रेश वगैरह हुए। पूरे मतलब बाल गिले हैं एक्चुअली पूरे के पूरे, बट ठीक है, सूख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मलंग मैन इज़ इन दैट रूम, मतलब आयुष इज़ इन दैट रूम और हम इस रूम में हैं। द रूम इज़ गुड, द रूम इज़ ऑसम। देखो रूम। तो दिस इज़ आवर रूम फॉर टुडे। तो मतलब सॉरी फॉर द टॉवल। हमारे गेयर्स, हमने हमारा ड्राई फिट अभी धोया है, सॉक्स धोए हैं एंड गेयर अंदर सूख रहा है, मतलब जितना भी पसीने से वेट था उतना सूख रहा है। एंड विल बी हियर, विल बी वर्किंग हियर एंड बस इतना ही रखते हैं, सिंपल रखते हैं। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद लगा, आपको अगर ये कोलैब पसंद आया होगा तो पता है ना क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है गाइस, बिकॉज बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक आने के लिए। यहाँ से आगे भी जाना है हमें, हम ये जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। देखते हैं कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं और कब तक नहीं। बट अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो करना मत भूलना बिकॉज आगे बहुत कुछ आएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे अगर नहीं फॉलो करते हो तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। द ID इज़ एक मुसाफिर ऑफिशियल। यहाँ आएगी, आई थिंक यहाँ आएगी, फॉर श्योर यहाँ आएगी, तो चेक कर लेना।
रील्स अच्छे नहीं लगते, वीडियो अच्छे नहीं लगते हैं, जो भी आपको पसंद नहीं है, पसंद आ रहा है वो मुझे बताओ, वॉट एवर इट इज़। क्या चाहिए, कैसे ब्लॉग चाहिए, रॉ चाहिए, सिनेमैटिक चाहिए, लेट मी नो। ठीक है गाइस, तो कुछ नहीं, अभी खाना खाएंगे, वीडियो एडिट करेंगे एंड सो जाएंगे, बिकॉज मॉर्निंग वी नीड टू लीव अगेन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सिंपल रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज योर मुसाफिर साइनिंग ऑफ, बाय। मेरी सोच में ही फर्क है, मेरा ख्वाबों को पर है, मेरी सोच में ही फर्क है, ख्वाबों को पर है। भाई तेरा एक मुसाफिर और बाइक हम सफर है, बाइक हम सफर है। फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, मेरी सोच में ही फर्क है, ख्वाबों को पर है। भाई तेरा एक मुसाफिर और बाइक हम सफर है, बाइक हम सफर है। फर्क है, फर्क है। हजारों की भीड़ में ताकत है रीढ़ में, कचरे की चाल लेके निकले स्पीड में। हाईवे बना दोस्त, रोज रोज मुलाकातें, चलते जमीन पे और बातें।